सर चर्चाएं चल रही है अभय सिंह चौटाला इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कह रहे हैं। ऐसी कोई बात थी नहीं। इंडिया गठबंधन में इनके शामिल होने की चर्चा कभी चली भी नहीं। और इन्होंने केवल क्योंकि इनकी ज़मीन खिसक चुकी थी, भाई थोड़ी मोटी भीड़ ज़्यादा आ जाए, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो प्रभाव बढ़ा है तेजी से, तो उसमें इन्होंने सोचा था कि तुम इंडिया का नाम दे दो ताकि लोग ये सोचें कि जाना इन्होंने भी इंडिया गठबंधन में ही है, तो इसलिए तुम वहाँ चलो। अपनी रैली की भीड़ बढ़ाने के लिए ड्रामा था और दूसरा कोई। सर चौधरी वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को रैली करने जा रहे हैं और साथ ही साथ विजेंद्र सिंह जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं जेजेपी बीजेपी का गठबंधन ही होना चाहिए। भाई देखो, इनकी आवाज़ तो थामे जान और लोग जाने, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह अब बार बार बीजेपी के साथ ही कहते हैं कि भाई कांग्रेस में आपसी तनाव है, अंतर्कलह है। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, दूसरी बात सारी छोड़ो। विजेंद्र सिंह इनकी पार्टी की है। आज तो विजेंद्र सिंह के पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य है प्रदेश के। वो कहते हैं मेरी को सुनता नहीं, विजेंद्र सिंह कहता है मेरी खूब सुनते हैं। इनका अंतर्कलह इतना भारी है बीजेपी में, जेजेपी गठबंधन में वो कहता है मैं लड़ूंगा, वो कहता है मैं लड़ूंगा। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये लोग कांग्रेस के ऊपर बात करते हैं, तुम अपना घर संभाल लो। कांग्रेस बड़ी मजबूत है और बड़ी कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है और हरियाणा वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सर बात की जाए, अभी दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की बजाय अब राजस्थान में रैली कर दी है, वहीं प्रदर्शन भी कर रहे हैं अपना, इससे पहले भी वो किया है, तो वहाँ जा रही है। तो क्या करे बेचारे, हरियाणा के लोगों ने तो उनको नकार दिया, तो फिर कहाँ जाएंगे? और वहाँ भी झूठ बोल गए, बोलो हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, हे खाटू श्याम जी महाराज, आपके नाम की भी झूठ बोल गए। बोले तो हमने खाटू श्याम के दर्शन कराऊंगा। 15 जनी बेचारी जनानियाँ, उनके बच्चे, उनको 15 बस, उनको ना खाने का इंतजाम, ना उनका टॉयलेट का इंतजाम, ना उनका कहीं नहाने का इंतजाम। जितनी बदतमीजी महिलाओं के साथ इस गठबंधन के लोगों ने की है वो अमानवीय है और भगवान जरूर इनको सबक सिखाए। कांग्रेस की विस्तारित लिस्ट कब तक जारी करवा देंगे? हो जाएगी यार, कांग्रेस की लिस्ट की क्यों चिंता कर रहे हैं? कांग्रेस को तो कंप्लीट संगठन है, एक पद है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, बाकी तो सारे आ जाएगा वो भी। और ये देखो ना कि कांग्रेस पार्टी में कितना प्रजातांत्रिक सिस्टम अपनाया जा रहा है। हर साथी की राय लेकर के, सबसे नेताओं से विचार विमर्श करके और यूनानिमस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेंगे। मात्र जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी के विपक्ष साथ आपके द्वार प्रोग्राम हुए, अब कुछ एक नया कोई अभियान चलेगा कांग्रेस पार्टी? हाँ चल रहा है, 8 तारीख को जन सम्मेलन। किस तरह का जनसंवाद, जनमेलन। सर फिलहाल जो महिला बिल पारित हुआ है उस पर क्या कहें? उस पर क्या कहेंगे? कुछ भी को नहीं। लोगों को भ्रमित कर दिया। जिस तरह के 15-15 लाख रुपये को देता रिखायत्या होंगे, जब 15 लाख आए हो तो महिलाओं को आरक्षण मिले। ये ड्रामा था। अगर आरक्षण लागू करना होता तो उसी दिन से लागू कर। इसमें सेंसस की क्या जरूरत पड़ेगी? सेंसस तो एक बहाना है। मुझे याद है, मैं आज इस देश में नहीं है, माननीय नेता, इनकी पार्टी के कुछ और नेता, मैं भी एमपी था, उस वक्त पे सारे विरोध करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक बड़ी बीमारी है। जब नरेगा लेकर के आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह में एमपी था, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही। जब ये इसकी बात आई, ये जो अनाज बांटते सरकारी गल्ले की, आज इसका श्रेय भी लेना चाहते हैं। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। आज मोदी जी, मनोहर लाल जी अंत्योदय सबको अनाज देंगे, बिना पैसे देंगे, सस्ता देंगे, ये कौन लेके आया था? कांग्रेस पार्टी। जीएसटी का जो लेके आए थे वो भी। और कांग्रेस पार्टी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने तो जात और धर्म में बांटने का काम किया, तो बीजेपी ने बांटा। एक हरे रंग का कार्ड होता था, चेक कोई किसी जाति का भी हो, किसी धर्म का भी हो,
सब ऊंचा हो, नीचा हो, बड़ा हो, छोटा हो, ठीक है ना, सबको गल्ला मिलता था, चीनी मिलती थी, चावल मिलते थे, गेहूं मिलते थे। तो आज ये क्यों एपीएल बीपीएल? एपीएल में कौन लोग हैं? अडानी जी, अंबानी जी। और बीपीएल में कौन लोग हैं? बीपीएल की अगर सही गाइडलाइन के ऊपर चले तो हमारे यहाँ तो जो दलित समाज के लोग हैं, जो आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन्होंने मेहनत करके अगर अपना मकान पक्का बना लिया तो सरकार का क्या योगदान है भाई उसमें? ये कह करके उसकी पेंशन क्यों रोक दी जाती है? ये कह करके उसका सरकारी राशन क्यों रोक दिया जाता है? सरकारी सुविधाएं क्यों रोक दी जाती है कि तेरी तो छत पक्की है, तेरे घर में तो कूलर है, तेरे घर में तो एसी है, तेरे घर में तो मोटरसाइकिल है? क्या ये सबको इस तरह का बनाना चाहते हैं कि भूखमंगे नंगे? सर 2 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह की रैली होने वाली है जी में, तो क्या लगता है? क्या लागे था जो आज लागे वो कल लिफाफ पे है, पाला बदल सकते हैं? वो तो उसने पूछो मैंने के लिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय? यूं भी जिसे 15-15 लाख दिए थे, जिसे 2-2 करोड़ रोजगार दिए थे, उस तरह का सौदा ही। सर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हुई, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात हुई, लेकिन 1 पॉलिटिशियन 1 पेंशन की बात क्यों नहीं की जाती? देखिए ये तो कुछ भी नहीं कर रहे यार आप इस पे तो खाम का। मैं जो जब से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की दिल्ली में सरकार बनी, प्रदेश में सरकार बनी, तब से ही देश और प्रदेश आर्थिक तौर से विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से कमजोर होता जा रहा है। तो इसकी चर्चा मेरे ख्याल में कोई बची को नहीं। आपने देख लिया होगा रोजगार तो बंद कर दिए, कौशल रोजगार योजना। अब एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कौशल रोजगार योजना में कलरक को 13,000 रुपये देते हैं, और जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, पहली बार कलरक लगते ही उस जमाने में 22-25 हजार रुपये मिलते थे। तो ये तो नौजवान को कमजोर करने में लगे हुए हैं। क्या कि तो पेंशन देंगे, पेंशन काट तो दी, मैं गामा में जाऊँ बड़े, और तो छोड़ो, दलित समाज के बुजुर्ग बुढ़िया हमारे पास आती है, ये बोला जेपी मेरा थोड़ा सा बिल फालतू आ गया, मेरी पेंशन काट दी। बताओ भाई, बिजली मान लो किसी बालक ने फालतू चला ली, वो बूढ़ा बूढ़ी का कोट पेंशन उनकी कटे। तो इनके तो उल्टे रास्ते हैं जो पोर्टल ले। सर आजकल पूरी पब्लिक है वो फैमिली आईडी के चक्कर में उलझी हुई है। किसी का मीटर का बिल हटवा रहे हैं, किसी का 1 सदस्य हट गया, किसी का जुड़वा रहे हैं, उसी में उलझे हैं। उसके ऊपर क्या कहना? ये तो उड़ जा, अच्छा काम तो करते कोई नहीं बीजेपी वाले, उड़ जाएगा लोगों ने रखे, ताकि इनको जैसे एक कहावत है ना, फौज को व्यस्त रखो, सेना को व्यस्त रखो, ताकि उनमें सोचने की शक्ति ना बने। ऐसे ही ये प्रदेश की जनता को व्यस्त कर दिया। तड़के बूढ़ा बूढ़ी नौजवान तो उड़े ठाके चल रहे हैं, और अर्जुन हुई इसके बार नाके बैठे रहे। ये तो लोगों ने माननी चाहिए, विरोध करना चाहिए व्यवस्था।